जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के रिव्यू के बारे में। इस फंड को आज हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस फंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या अदर फंड्स को हमें देखना चाहिए या फिर यही एक ऐसा फंड है जिसमें हमें आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सब कुछ समझेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना स्किप किए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इस फंड के डेटा को एनालाइज करने के बाद जो डेटा मेरे सामने आया है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव भी देखने को मिलती हैं। तो हर एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका एग्जिट नोट। एग्जिट नोट यहाँ पे 1% का लग रहा है। एग्जिट नोट जब 1% का लगता है, मतलब अगर आप मान लीजिए इस फंड में आपने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और फिर उसके बाद ये फंड आपको समझ में नहीं आया, आपको इस फंड के जो फंडामेंटल्स है, बाद में चीज़ें आप देख रहे हैं, उसके बाद नई चीज़ें समझ में आती हैं, आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जब आप इससे स्विच करेंगे तब वो एग्जिट नोट एक देना पड़ेगा। अब ये एग्जिट नोट कब लगता है? देखिए, हर फंड का कुछ अलग अपना एक टाइम पीरियड होता है। किसी फंड में अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 7 दिन का होता है, किसी में 1 महीने का होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अब आप एसआईपी करना जब शुरू करते हैं तो उस एसआईपी में आपने, समझ लीजिए आज फरवरी चल रही है, फरवरी से आपने एसआईपी स्टार्ट करी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में, और इसमें आपने फरवरी से एसआईपी स्टार्ट करी, फिर मार्च में आया, फिर अप्रैल आया। अब आपने अप्रैल में सोचा मुझे ये फंड स्विच करना है, बट यहाँ पे जो आपकी एसआईपी स्टार्ट होगी वो जो गिनी जाएगी, हर यूनिट जो गिनी जाती है वो अगले मंथ की एसआईपी से ही गिनी जाती है। मतलब इस महीने में जो आपने एसआईपी स्टार्ट करी वो फर्स्ट मंथ हो गया, पहली एसआईपी। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपके लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, बट वो यूनिट पहली ही गिनी जाएगी जब आप वहाँ पे जाएंगे, जो यूनिट आपकी वहाँ पे अलॉट होती है। तो इसीलिए जब आपको फंड स्विच करते हैं तो वहाँ पे एग्जिट नोट जो है वो आपका लगता ही लगता है। इससे बचने के उपाय और इससे बचने के तरीके में अगर हम देखें तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अब आपने एसआईपी शुरू कर दी और फिर उसके बाद आपको इस फंड से एग्जिट करना है, आपको इस फंड को स्विच करना है, तो आप उस एसआईपी को रोक देंगे। उस टाइम पीरियड के बाद उससे एग्जिट कर सकते हैं, तब आपका एग्जिट नोट नहीं लगेगा, जिससे आप एग्जिट नोट को बचा सकते हैं। आई होप आपको एग्जिट नोट का जो टर्म है वो समझ में आया होगा। इसको डिटेल में समझने के लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% का लग रहा है। फंड साइज़ की अगर हम बात कर लें तो 47,642 करोड़ का देखने को मिल जाता है। काफ़ी एक अच्छा फंड साइज इसका देखने को मिल रहा है। हमें क्या पता चलता है कि इसकी तरफ इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इसका फंड साइज़ काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। लेकिन जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी कैटेगरी में हम अदर फंड्स के तो अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में कम मिल जाता है। और एक्सपेंस रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप हमारे किसी भी वीडियो को देखेंगे उसमें एक्सपेंस रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, मैंने लगभग हर वीडियो में आपको ये चीज़ समझाई है। लास्ट डबल की बात कर लेते हैं तो लास्ट डबल यहाँ पे 2 साल में पैसा डबल करके दे रहा है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोडक्शन इसका अच्छा देखने को नहीं मिलता है। रिटर्न वाइज अच्छा है बट डाउन साइड प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पैसा हमारा सेफ रहना पहले इंपॉर्टेंट है। रिटर्न भले हमें 1% थोड़ा कम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा आपका, उसको जान लेते हैं। 1 साल में 37.60%, 3 साल में 24.81%, 5 साल में 22.19% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा ये आपका। कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न की, तो यहाँ पे 1 साल में 16.9%, 3 साल में 15.1% और 5 साल में 15.2% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज इससे 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न वाइज भी ओवरऑल ठीक ही फंड दिखता है। शार्प रेशियो की बात करें 1.4 का देखने को मिलता है, तो शार्प रेशियो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है इसका। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट नेगेटिव मुझे लगा वो तो एक एक्सपेंस रेशियो का लगा, डाउन साइड प्रोडक्शन का लगा कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो हाई है, डाउन साइड प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात आती है कि क्या इस फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ओवरऑल फंड अच्छा है, जिस तरीके से इसका फंड साइज देखने को मिलता है तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टर अट्रैक्टेड हैं और इन्वेस्टेड भी हैं, तो फंड अच्छा चल रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है एक्सपेंस रेशियो की। जब हम किसी फंड को चूज़ करते हैं तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या रहता है कि हमें उसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना कम लेना है। इसीलिए जब भी आप फंड को चूज़ करें तो एक्सपेंस रेशियो की तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इसी कैटेगरी में मैं कई वीडियोस और बना चुका हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड, जिसमें आप कोई एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं जो कि कम एक्सपेंस रेशियो वाला हो। तो इसीलिए अभी इसको आप होल्ड करिए, एक किनारे रखिए और अदर फंड्स की तरफ ध्यान दीजिए, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अदर वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको आप देखिए, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
HDFC फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।